तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी प्रभु जी, प्रणाम आपको। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रश्न आया है, अंग्रेजों को भूत प्रेत क्यों नहीं लगते, उनको माता वगैरह क्यों नहीं आती? साइकोलॉजी। जिसकी साइकोलॉजी जैसी है वैसी उसकी लगती है। हम्म। अंग्रेजों को देखो, वो डेविल और एंजल और वो सारा कुछ जो है ना, वो उनको लगता है। अफ्रीका में जाओगे तो वहां पर कुछ अलग खेल चल रहा होता है। ये सारे चीजों से ऊपर उठ जाओ। कीचड़ है ये सारा हाँ। चीज। ठीक है। हम्म। और कुछ? बेहोशी टूट नहीं रही, ऊपर से मंथन करते हैं तो और भी नींद आने लगती है, बहुत तगड़ी वाली। देखो, नींद को बेहोशी नहीं कहते। बेहोशी वो है जहां पर ध्येय स्पष्ट नहीं। हम्म। जिसका ध्येय स्पष्ट नहीं है वो भले ही ना बातचीत करता हो, रास्ते पे चलता हो, लेकिन वो बेहोश है। जिसका ध्येय स्पष्ट नहीं है वो बेहोश है। आप समझे? हम्म। तो नींद और वो तो क्या है, एक अवस्था है। वो तो कोई बात नहीं, दो कॉफी चाय वगैरह पी लो, ठीक हो जाओगे। हम्म। उसको होश और बेहोशी उसको थोड़ी कहते हैं। हम्म। होश और बेहोशी तो मेरे जीवन में मेरा ध्येय क्या है, मेरा हम्म। फोकस क्या है, मेरा उपासना क्या है, मेरे ध्येय की स्पष्टता कितनी है, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको होश कहता है। हम्म। तो एकमात्र परमात्मा ध्येयो नारायण हरि। आप समझे? एकमात्र परमात्मा ही ध्येय होना चाहिए, और उस ध्येय से भटके उसी को ही बेहोशी कहते हैं। उस ध्येय से भटके उसको संसार कहते हैं। उस ध्येय से भटके वही माया है। समझे? हम्म। तो ऐसा है। और हमेशा कुछ? ध्येय जी, हमेशा ध्येय बने नहीं रहता है, याद जैसा करना पड़ता है। और थोड़ी देर याद रहता है, उसके बाद फिर डिस्कनेक्शन जैसा हो जाता है, ये ज़्यादातर ऐसे ही चलता है। इसमें हम लगातार कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? शुरू शुरू में ऐसा होता रहता। हुँ। जैसे 24 घंटे में 10 मिनट होश में रहते हो, फिर वापस बेहोश। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, क्योंकि ध्येय की स्पष्टता जब तक उसका बोध नहीं होता ना, तब तक वो होश नहीं आएगा। 12वीं वाला स्टूडेंट है, वो कहता है कि मुझे 100 में से 99% लाना है। उसका ध्येय स्पष्ट है। फिर वो जो है ना, बहुत सारा कुछ होश पूर्वक ही करेगा, सारी क्रियाएं। वो खाने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो मोबाइल नहीं देखेगा, वो फालतू बातों में नहीं करेगा, क्योंकि उसे होश है। उसका ध्येय स्पष्ट है। सूत्र लिख लो। ध्येय की स्पष्टता से होश बढ़ता है। हुँ। ध्येय की स्पष्टता से होश बढ़ता है। ध्येय का बोध जब हो जाता है, होश अपने आप आ जाता है, और उसके लिए फोर्स भीतर से अपने आप आता है। लिख लो। हाँ जी प्रभु जी। तो होश के बारे में नया सूत्र मिल गया। हुँ। ध्येय की स्पष्टता। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ध्येय की स्पष्टता बढ़ेगी, वैसे वैसे होश भी बढ़ेगा। ठीक प्रभु है। जी, और ध्येय की कुछ? स्प हम्म। ध्येय की स्पष्टता में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आत्मज्ञान, होश और भी बहुत तरह का चीज़ है, तो उनमें से ये बढ़ जाता है। तो उसमें किसमें रहना है? हाँ, देखो कैसा है।
गुरु ही आपको बताता है कि आपका ध्येय क्या है। एक बार वो स्पष्ट हो गया, बात खत्म। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ध्येय भी आते हैं। मुझे करोड़पति बनना है, एक ध्येय स्पष्ट हो गया। अब उसके लिए मैं क्या करूं, वो विचार कहाँ से आएगा? ध्येय की स्पष्टता से आएगा। फिर वो विचारने लगेगा, है ना। मन में सारा कुछ चलने लगेगा कि ऐसा करूँ तो ऐसा करूँ तो वैसा करूँ तो कौन सा बिजनेस करूँ, कौन सा धंधा करूँ, कहाँ से आएगा, कितना टाइम में आएगा। ये सारा फिर दिमाग चलने लगता है, होश आने लगता है। फिर वो उस हिसाब से काम करने लगता है, और फिर धीरे 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 वो उस ध्येय तक पहुंच जाता है। अब मुझे बताओ, वो संपूर्ण होश में है, भले सोया है लेकिन होश है। उठेगा तो उसको पता है कि मुझे क्या करना हुँ, है ना। तो वो ध्येय के प्रति स्पष्ट है, इसीलिए वो ध्येय के प्रति होश पूर्वक है। जो अल्टीमेट गोल है ना, ये यो नारायण है, भगवान के प्रति जो है होश, तो फिर वो अल्टीमेट होश कहा जाता है। फिर उसके लिए मुझे क्या करना है, वो सारा कुछ उसको पता ही है। और गुरु बार बार उसको गाइड करते रहते, है ना, कि ऐसा नहीं, ऐसा तू ध्येय से भटक रहा है, तू बेहोशी में जा रहा है, ऐसा नहीं वैसा कर। तो वो सारा फिर स्पष्टता आ जाती है। हुँ। और कुछ? प्रभु जी, जो हम भूल जाते हैं, तो क्या उसकी उसकी याद आने की कंडीशन क्या होती है? जैसे कि अ, मैंने मेरे सामने में कुछ हुआ था और उसके बाद मैं हम्म, उसको भूल गया उन सब चीज़ों को। वो मुझे किस कंडीशन में हम्म, वो याद आएगा? क्या वो मुझे तभी याद आएगा जब मैं उसी गुण में होऊँगा? मतलब जैसे मैं सतोगुण में था, मेरे साथ में उस समय कुछ हुआ, फिर मैं रजोगुण में आ गया, हम्म। तमोगुण में आ गया, लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा। क्या जब मैं दोबारा से सतोगुण में होऊँगा और मंथन करूँगा तो ही मुझे वो याद आएगा? ऐसा भी कुछ होता है क्या ये याद आने का या भूलने का? देखो, ऐसा भी होता है और ऐसा नहीं भी होता है, वो मेमोरी का मामला है। कभी भी हुँ, याद आ सकता है ना। जैसे हमने कोई चाबी है इधर उधर रख दी, हम भूल गए हैं, 2 घंटा याद किया कहाँ रखी होगी, कहाँ रखी होगी, पूरा घर छान मारा। फिर रास्ते पे अचानक चलते चलते याद आ गया, अरे ये क्या बात हो, अरे वहां है। फिर वहां आके फिर वो चाबी ले ली। मतलब कि ये क्या होता है, यानी देखो, जब आप स्ट्रेसफुल नहीं होते हो ना, तब चीजें आसानी से बाहर प्रकट होती हुँ, है ना। तो वो सारा कुछ याद आ जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तब भी याद आता है। यानी इसका कोई ये रूल नहीं है, ये कभी भी याद आता है ना। तो होता रहता है। जी, अभी इतनी ही है प्रभु जी। थोड़ा और निकालो। छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, इतने से तो कुछ नहीं होगा। भूखे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करना थोड़ा और पड़ेगा। बिजनेस दे दो, थोड़ा और बिजनेस दे दो, हाथ जोड़ते हैं। अंग्रेजों में कोई आत्मज्ञानी क्यों नहीं होता है? वहाँ साइंटिस्ट क्यों होते हैं? देखो, उनकी दिशा अलग है, हमारी दिशा अलग है। हमारी दिशा अध्यात्म की है, भीतर की है। उनकी दिशा बाहर की है, इसीलिए। मैं हो गया इतना से ज़्यादा। कोई नहीं, कुछ और ऑर्डर होता तो और ऑर्डर दे दो ना साहब। बिज़नेस। आजकल धंधा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही करते हैं ना, वो सेल्समैन आते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है।